ये शुगर क्राइसिस और बुहरान जो सर उठाने लगा है, आप लोग इसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि शेख साहब बहुत ही जहांदीदा किस्म के वज़ीर आज़म हैं और शख्स तो भी हैं और वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर आला की हैसियत से भी उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं। 16 माह की हुकूमत में वज़ारत उज़्मा भी देखी है। देखिए, शुगर माफिया हो, आटा माफिया हो, IPPs माफिया हो, ये वो चीज़ें हैं कि अगर इनके ऊपर हमने आयरन हैंड के साथ काम न किया और इन लोगों के साथ हमने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए वो इकदाम न किए जिनकी ज़रूरत है, जिस सख्ती की ज़रूरत है, ये मीठी मीठी बातें, ये मीठी मीठी इंक्वायरीज, शायद इससे मुल्क और कौम का भला ना हो सके, मज़ीद खराबियाँ पैदा होगी। मेरा किसान जो है वो गंदम की सूरत में पिस गया है, वो गन्ने की सूरत में पिस गया है, यानी ट्रॉलियाँ जो हैं वो बाहर खड़ी हैं और वो ब्लैक मेलिंग की सूरत हाल आ रही है। और आपकी हुकूमत ने जो किया है उस पर क्या कहेंगे, निचली सतह के ब्यूरोक्रेट्स को फारिग करके? मैं अब देखें ना, मैं कर तो आप यही बातें रहा हूँ ना, आप मुझे बात तो करने दें कि मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है, जितने माफियाज हैं, जितने, मैंने IPPs का बार बार कह रहा हूँ, मैं अगर आप शुगर की बात करें तो इसके जो किसान की ट्रॉलीज हैं वो बाहर खड़ी हैं उसके बाहर, लेकिन कोई लेने वाला नहीं, सिर्फ ब्लैक मेलिंग की सियासत हो रही है। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इतने जहांदीदा ज़रूर है कि जैसे उन्होंने कहा, ना मैं कीमत बढ़ने दूंगा और ना मैं किसान के साथ जुल्म होने दूंगा, और उसके ऊपर वो इंशाल्लाह ये खुशखबरी ज़रूर सुनाए लोगों को। अभी आपने इंट्रो में सुनाई है और ये मेरे इल्म में थी, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इसके बाद UAE की बारी है, फिर कतर की बारी है, चाइना की बारी है। मुबारक हो सर, ठीक है, तारीखी एतबार से कभी इतने ज्यादा पैसे नहीं आए, या इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट देखे ना आप, बिल्कुल मेरा प्राइम मिनिस्टर ठीक कहता था, लोग मजाक उड़ाते थे, आप जाते थे वो कहते थे हाँ जी मांगने के लिए आ गए, $2 अरब दे दें, $1 अरब दे दें। मांगने से घर कब तक चल सकता है? एक छोटा घर नहीं चल सकता, ये मुल्क है। $25 अरब की MBS ने आपको श्योरिटी दी है कि आप काम करें, मैं $25 अरब की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान के अंदर। $10 अरब UAE जो पहले से तय था। चाइना दोबारा हम रिविजिट करने जा रहे हैं CPEC को कि कम से कम वो जो कंपनीज भाग गई थी, जो लोग भाग गए थे, वो वापस आए, और जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे CPEC की सूरत में, अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आनी थी, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर भागे जा रहे हैं। इसके बाद कतर की बारी है, चाइना की बारी है। मेरे हिसाब से आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे सारे ये खुशखबरी देनी चाहिए और साथ साथ इन माफियाज के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। मेरा आप सवाल एक आपसे है सर, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट फाड़ के फेंक दी, रद्दी की उसमें कर दी, काबीना ने रिजेक्ट कर दिया आफ्टर काजी फायज ईसा साहब एंड सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट। मुझे बताएं, ये जो गंदुम के ऊपर रिपोर्ट आई थी, इसके ऊपर 4 निक्के जय छोटे ब्यूरोक्रेट्स को फारिग करके, और वो भी एक ऐसा कि जो अभी आया जनवरी के अंदर, महमूद साहब को कुछ नहीं कहा जो रिटायर कर गए इस पूरे टाइम पे, ना ही किसी मिनिस्टर को कहा केयर टेकर में, ना ही अनवारुल हक काकड़ को बुलाया गया, मोहसिन नकवी को बुलाया गया, किसी मिनिस्टर को, शमशाद को बुलाया गया, गौहर खान को बुलाया गया। जो इसके आप मेरा ख्याल है, मैं आपको बताऊं मसला क्या है सर? हाथ बंधे में आपकी मजबूरी है या कैपेसिटी और अहमियत नहीं? देखिए ना, मेरे भी हाथ खुले, प्राइम मिनिस्टर के भी हाथ खुले हैं, वो ईरान गए हैं अभी अफसोस के लिए, वहां से UAE गए हैं, वहां से $10 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हाथों की बात नहीं है। अभी लोग, अगर यहाँ इंक्वायरी ठीक नहीं हुई या तो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में फैसला आप मुतमईन जाती तौर पे इस इंक्वायरी से? नहीं, मैं तो जाती तौर पे मुतमईन नहीं हूं ना। देखिए ना, मैं जाती तौर पे कैसे मुतमईन हो जाऊं? और अब आपको देखे ना, मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया, एक्सटेंसिव शुगर माफिया के ऊपर, या शुगर की बड़ी जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर मैंने बड़ा एक्सटेंसिव काम किया। आपकी RYK है, अलायंस है, अरेबिया है शहबाज शरीफ साहब की, JDW है तरीन साहब की, ये सारे अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने भी इंट्रो में बड़ी जबरदस्त बात की कि कोई एक बंदे के ऊपर बात हम नहीं कर रहे हैं कि एक बंदा ये करेगा। 5 उंगलियां घी में नहीं, 5 उंगलियां घी में नहीं है। मैं ये कहता हूं कि हाँ, शुगर मिल लगाना कोई जुर्म नहीं है। अगर शुगर मिल नहीं होगी तो मेरा किसान कहां जाएगा? ये भी देखे ना, ये मसला नहीं है। नहीं देखे ना, सिर्फ अगर हम सिर्फ ये कह दें कि अपना फ्लावर मिल लगाना जुर्म है, शुगर मिल लगाना जुर्म है, हाँ, कारोबार कार्टल्स जो बनते हैं ना आपस में, वो नहीं बनने चाहिए। बैकलॉग के ऊपर वो नहीं बनने चाहिए, वो नहीं बनने चाहिए। डिक्लेयर ना करना, टैक्सेस ना देना, टैक्सेस की चोरी करना। अभी ख्वाजा कह रहे थे कि टबाको माफिया जो है वो आ गया है पार्लियामान के अंदर, शुगर माफिया पहले ही बैठा हुआ था अंदर बैठ के, यानी कि अपनी बनाई हुई पॉलिसीज को मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बाहर भेजते रहो। देखिए ना, मेरी बात सुने, एक होता है लच्छेदार तकरीर करना, एक होता है उस पर अमल करना। अगर आप सीनियर वजीर हैं, सीनियर आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो पकड़े ना यार। मैं तो कहता हूं पकड़े, मैं आपके साथ हूं,
और उन लोगों को पकड़े। इस वक्त मुल्क जो है ना इमरजेंसी की सूरत हाल से आपका मेडिसिन का बिजनेस है ना, अद्वियात का, तो आप समझते हैं कि जिसका 20% मार्केट शेयर हो वो तगड़ा प्लेयर होता है, इन्फ्लुएंस तो करता है। जहांगीर खान तरीन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बैठे हैं सर, पहले भी उनका नाम है, ये नहीं कह रही गलत हो सही, ही माइट बी एब्सोल्युटली। ये तो मैंने अभी आपसे सुना है कि उन्होंने आपने रिपोर्ट इतना बड़ा काम किया था इमरान खान की हुकूमत ने बैठ नहीं उस वक्त नहीं, अभी कह रही है दोबारा वो आए, दोबारा आ गए हैं सर। अच्छा, वो आपको तोहफे बहुत ज्यादा मिले हैं सर विरासत में, क्या बात है? बस वो नोटिफिकेशन हो गया होगा, मुझे इसका इल्म नहीं। मैंने इसीलिए पूछा, तोहफे बहुत ज्यादा विरासत में मिले। अच्छा, ये सारे तोहफे तहाइफ इनको एक अलहदा छोड़ दें। अगर आप सिर्फ थोपे जा रहे हैं आपके, देखिए मेरी बात स्पेसिफिकली अगर आप बात करें ना इश्यूज के ऊपर, तो ये जो 3-4 इश्यूज हैं ये कौमी इश्यूज हैं, लोगों के इश्यूज हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब, अब अगर आप सिर्फ हम एक सवाल और आगे चलें, एक शख्स को उठा लेंगे, मैं शख्स को नहीं उठा, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, वेग बात पूछूंगी। ये जो तोहफे तहाइफ आपको विरासत में मिल रहे हैं, हाँ या ना कह देना, ये थोपे जा रहे हैं? नहीं, हमें कोई थोप नहीं सकता। अच्छा। ना हम थोपे जा सकते हैं। बहुत बड़े टार्जन है आप लोग आजकल, क्योंकि अब जो असल सवाल आता है सर, है ना, जो हाथ पांव फूले में आजकल सर, क्या बात है, टार्जन की हवा निकल गई है लगती है। एग्जीक्यूटिव इज टेकिंग ऑन, मैं बताती हूँ सर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को टेक ऑन कर रही है, मीडिया की जबानबंदी आप लोग कर रहे हैं। नहीं, इसमें ठहर देखिए, जजेस की बात आप करती हैं, मैं तो खुद जजेस का एहतराम करने वाला बंदा हूं। मैंने पूरा 14 साल अदब और एहतराम के साथ जजेस को फेस किया है। लेकिन ये अगर आप कहें ना सियासतदानों को जजेस के ऊपर उंगली उठानी चाहिए, ना जजेस को किसी को प्रॉक्सी कहना चाहिए, ना ऐसे रिमार्क्स देने चाहिए जिससे किसी की दिलाजारी हो। दुनिया में किसी जज को देखें बोलते हुए, किसी जज को कोई नहीं बोलेगा। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की मैंने अमेरिका में कार्रवाई देखी, वैसे ही दोस्त से ले गया, वहां पे जजेस बैठे हुए थे, मतलब सामने पूरी क्यू में बैठे हुए थे। पूरी 1.5 घंटे की हेयरिंग के अंदर एक ने एक क्वेश्चन पूछा, दूसरे ने लॉ का पूछा, उनका कोई आर्टिकल होगा उसके मुतालिक वो बात कर रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि बुश बुरा है, बुश अच्छा है, डोनाल्ड ट्रंप बुरा है, वजीर को बुलाएंगे, वजीर आजम को बुलाएंगे, कैबिनेट को बुलाएंगे। बाबा जी, वजीर आजम को कैबिनेट को बुला लें, ये मुल्क कौन किसने चलाना है? मेरी बात सुने, लेकिन अब ये बड़ी प्यारी बात है, लोगों को समझने दें। अगर कैबिनेट वजीर आजम को बुलाना है, तो ये तो फिर एक मजाक बन जाएगा। वो जाके कभी कतर में जाएंगे, कभी चाइना में जाएंगे, तो उधर से आप कहेंगे चाइना से छोड़ के आके हाजिरी दें।